रिलेशनशिप में जो एंग्जाइटी होती है उसके क्या कॉजेज़ होते हैं, किन बेसिस की वजह से ये हो सकती है? देखिए, रिलेशनशिप के अंदर जो प्रॉब्लम आती है ना, वो कोई अभी नहीं है, ये हमेशा से ही थी। जैसे बहुत सी चीज़ों में अवेयरनेस बढ़ गई है, जैसे बहुत से डिसऑर्डर्स हैं, वो पहले कहते थे जिन्नात के असरात हैं, दीन से दूरी है, लेकिन अब उसको चूँकि अवेयरनेस बढ़ गई है, रिसर्चेज़ हुई हैं, स्टडीज़ हुई हैं, जिसके बाद डिसऑर्डर्स क्लासिफाइड हुए हैं, उनको बताया जाता है कि आपको ये डिसऑर्डर है, उसका ये तरीका इलाज है। ऐसे रिलेशनशिप के अंदर भी जो रेड फ्लैग्स थे या जो कॉजेज़ थी इसकी, वो हमेशा से थी, लेकिन उसको आइडेंटिफाई करना, अवेयरनेस बढ़ने की वजह से हम समझ सकते हैं कि ये जो हमारी ये रिलेशनशिप एंग्जाइटी है, जैसे आपको एक फ़ियर ऑफ अबैंडनमेंट होता है, आपके अंदर एक सेपरेशन एंग्जाइटी होती है, आपको अपने हस्बैंड, सबसे पहले तो देखें ट्रस्ट इश्यूज़ आते हैं, फिर आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आता है, ओके। ठीक है, डिस्ट्रस्ट होने के बाद, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होने के बाद फियर ऑफ अबैंडनमेंट आता है। फिर आप अपने हस्बैंड के साथ छोटी छोटी जो टॉक होती हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर एनालाइज करते हैं। तो बहुत से फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, बट आपका उन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सोचना जो है, ओवर थिंक करना जो है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है।